चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये करवा। दंडवत प्रणाम जय जय। आज मेरा क्रम है। सुबोधनी अध्ययन अपन कर रहे हैं, उसमें श्री महाप्रभु जी अपने को 7 प्रकार से श्री भागवत का समझा रहे हैं। तो उसमें जो समग्र श्री भागवत शास्त्र है, तो जो शास्त्रार्थ आप श्री बता रहे हैं, तो आनंदमय हरि की आनंदमय लीला वो श्री भागवत का शास्त्रार्थ है। 12 स्कंद जो श्री भागवत में है, उसमें हम प्रथम स्कंद का अध्ययन कर रहे हैं, जो अधिकार लीला है, जिसमें श्रोता वक्ताओं के अधिकार का ज्ञान हमको प्राप्त होता है। तो वो प्रथम स्कंद का अर्थ वहाँ पे हुआ। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं, जिसमें 3 प्रकरण हैं। प्रथम 3 अध्याय हमने पढ़े वो हीनाधिकार प्रकरण के थे। उसके बाद अगले 3 अध्याय 4 से 6 हमने जो समझे वो मध्यमाधिकार प्रकरण के थे। और अब 7 से लेकर 19 अध्याय जो अपन पढ़ रहे हैं वो उत्तमाधिकार प्रकरण हमने आरंभ किया है, जिसमें अभी हम 7वें अध्याय पर हैं। 7वें अध्याय में हमने अभी तक इतनी बात समझी है कि नारद जी के पधार जाने के बाद में व्यास जी ने समाधि कैसे लगाई, किस स्थान पर लगाई, और व्यास जी को समाधि में किन के दर्शन हुए, और समाधि में भगवान माया और भक्ति का दर्शन करने के बाद में व्यास जी ने जो भागवत संहिता है उसको प्रकट किया। और भागवत संहिता प्रकट करने के पश्चात व्यास जी ने अपने पुत्र जो शुकाचार्य हैं उनको ये भागवत पढ़ाई। तो उसमें हमने कल ये समझा कि शुकदेव जी भले ही निवृत्ति परायण थे, परंतु तो शौनक जी ने प्रश्न किया कि निवृत्ति परायण शुक को भागवत क्यों पढ़ाई और वो उन्होंने पढ़ी क्यों। तो उसके लिए फिर हमने कल जो आखिरी श्लोक हमने पढ़ा था, जो 10वां श्लोक, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे, तो उसमें हमको ये समझ में आया कि जो आत्मा राम है, मुनि है, निर्ग्रंथ हैं, ऐसे जो ज्ञानी जन हैं वो भी प्रभु के गुणों का अनुसंधान करते हैं, प्रभु के सन्निधि प्राप्त करना चाहते हैं। तो प्रभु के गुणों का ऐसा अलौकिक महात्म्य है। तो ज्ञानी भी प्रभु की भक्ति में स्थित रहना चाहते हैं। अब उसके बाद आज 11वां श्लोक, उसका आभासार्थ में पढ़ रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 274 है। आभासार्थ। शंका करते हैं कि आत्मा राम मुनि एवं अविद्या रहित भी भगवान के गुणों की ओर आकृष्ट होते हैं। इस प्रकार के भगवान के गुण रहें तो भी इस ग्रंथ में इससे क्या हुआ, अर्थात इस भागवत ग्रंथ के लिए तुमको क्या कहना है। तो पिछले श्लोक से यह आभासार्थ आ रहा है कि आपने जो बात बताई कि आत्मा राम मुनि और अविद्या रहित भी भगवान के गुणों की ओर आकर्षित होते हैं, पर इससे जो भागवत ग्रंथ है, जो भागवत शास्त्र है, उसके संदर्भ में हम इसे कैसे सोचें। ज्ञानी जन प्रभु के गुणों की ओर आकर्षित तो हो रहे हैं, पर भागवत जो शास्त्र है, भागवत संहिता है, उसका इससे क्या संदर्भ समझना। तो श्लोक हरेर गुणाक्षिप्तमति भगवान बादरायणी अद्यगाद महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय है। श्लोकार्थ। सर्वदा भगवत भक्त हैं प्यारे जिनको, ऐसे भगवान शुक ने हरि के गुणों से आकृष्ट बुद्धि हो जाने से
इस बड़े भी भागवत आख्यान को पढ़ा। सुबोधनी जी, भगवत गुणों का यदि सिलसिलेवार ग्रंथ रूप देकर संग्रह नहीं किया जाता तो श्री शुक को अपनी बुद्धि से उन्हें स्मरण करने में कल्पना करनी पड़ती और उससे क्लेश होता, और उपनिबद्ध करने पर, ग्रंथ रूप में लिखने पर गुणों के सिद्ध रहने से उनका स्मरण सुलभ हो गया। इसलिए भगवत गुणों से वश में की गई बुद्धि वाले होते हुए शिशुक ने इसे पढ़ा। भगवत गुणों की ओर आकृष्ट बुद्धि होने से और तरफ उनकी प्रवृत्ति नहीं हुई। यहाँ पर ऐसा समझ में आ रहा है कि यदि श्री भागवत ग्रंथ का प्राकट्य नहीं होता तो जो प्रभु के गुण हैं वो वो श्री सुखदेव जी को सुलभ रूप में उपलब्ध नहीं हो पाते, क्योंकि व्यास जी ने भागवत जी प्रकट की तो उसमें भगवत गुणों का वर्णन सहज रूप से क्रमबद्ध रूप से आपने किया है। तो वो जब सब भगवत गुण एक शास्त्र में ही उपलब्ध हैं जानने के लिए, तो स्वयं से प्रयत्न पूर्वक फिर उस अपनी तरफ से प्रयत्न करके उनको प्राप्त करने का जो कष्ट है वो उठाना नहीं पड़े। तो ये सुलभता जो है वो भागवत जी के उपस्थित होने से हुई। तो वो एक बात समझ में आई। दूसरी बात बता रहे हैं कि जो सुखदेव जी हैं उनकी बुद्धि भगवत गुणों से वश में की हुई है। तो क्योंकि उनका चित्त जो है वो भगवत गुणों की ओर आकृष्ट है, तो वो भगवत गुणों के अतिरिक्त अन्य कहीं पर भी नहीं उनकी प्रवृत्ति हुई। आगे श्लोकस्थ मति पद का अभिप्राय यह है कि विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाला जो ज्ञान रूप फल है उसे भगवत गुणों ने ग्रहण कर लिया, अर्थात विषय और इंद्रिय संयोग से होने वाला जो ज्ञान रूप फल है उसे नहीं होने दिया। इसलिए अन्यत्र विषयों के साथ इंद्रियों का संग होने पर भी उस ओर उनकी बुद्धि नहीं हुई। यह बात श्री शुक को जीव मान करके कही गई है। मतलब कि श्री सुखदेव जी को यदि जीव दृष्टि से देखें, यहाँ पे सुबोधनी जी में ऐसा समझ में आ रहा है कि क्योंकि सुखदेव जी ने जो ये मनुष्य देह है उसमें आप श्री यहाँ पे उपस्थित हैं, तो मनुष्य देह जो ये इंद्रियों सहित तो होता है, तो इंद्रियां विषयों का संग करके उन विषयों का ज्ञान प्राप्त करती हैं, और इंद्रियों का जब विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है तो फिर उसमें वो प्रवृत्ति भी हो जाती है, जिसके कारण विषयासक्ति होती है। क्योंकि सुखदेव जी का मन और इंद्रियां जो हैं वो भगवत गुणों की ओर आकृष्ट पहले से ही थे, तो ये जो सांसारिक विषय हैं उनकी ओर वो नहीं मुड़े। तो ये जीव दृष्टि से यहाँ पर सुखदेव जी की अवस्था है उसका विवरण आया। अब आगे कह रहे हैं, वास्तव में द्वैपायनात् शुको यज्ञे भगवान एवं शंकर। इसी बात को भगवान यह विशेषण कहता है। गुणों को उपनिबद्ध करने के लिए विष्णु व्यास के रूप में तथा उन गुणों की प्रवृत्ति कराने के लिए महादेव श्री शुक के रूप में अवतीर्ण हुए। इसलिए श्लोक में श्री शुक का बोध अन्य न देकर उन कार्यों का सूचक बादरायण ही पद दिया है। इसलिए इन्होंने बड़े भी इस भागवत रूप आख्यान को पढ़ा। तो इससे पहले जीव दृष्टि से आया, अब यहाँ पे अवतार दृष्टि से शायद बता रहे हैं कि व्यास जी के विष्णु जी ने व्यास जी का अवतार लिया और उसमें आपने ये भागवत संहिता इसको प्रकट किया, और जो शिव जी हैं महादेव जी हैं वो शिशुक के रूप में अवतीर्ण हुए और उन्होंने ये जो भागवत है इसका प्रचार किया, इसकी प्रवृत्ति की। तो इसलिए यहाँ पर बादरायणी पद दिया है मूल श्लोक में। और जी, यहाँ तक यदि कुछ विचारणीय हो।
हाँ जी दंडवत जी जी। अभी जो लास्ट जो आया, हाँ जी दंडवत। यहाँ आज आप पहले ये सुबोधनी जहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ ये दूसरी लाइन में श्री सुख को अपनी बुद्धि से ने स्मरण करने में कल्पना करनी पड़ती। मुझे ये कल्पना शब्द का भाषण नहीं है, कल्पना क्यों दिया? कल्पना करनी पड़ती और उससे कलेश होता। ये संगति पूर्ण है तो किस प्रकार है कल्पना? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो कल्पना कह रहे हैं तो वो बाकी के वाक्य से उसका संदर्भ जोड़ें तो भागवत जी यदि ना हो सुखदेव जी के समक्ष, तो प्रत्यक्ष रूप से जो भगवत गुण है वो उपस्थित नहीं होंगे, तो उनको स्वयं से प्रयत्न करना पड़ेगा प्रभु के गुणों को अपने भीतर स्थिर करने के लिए। तो उसमें जो भी उनको साधन करना पड़े या फिर अपने जो अंतर्बल से उनको ध्यान करना पड़े भगवत स्वरूप का, भगवत लीला का, गुणों का, तो उसके संदर्भ में कल्पना शब्द प्रयोग कर रहे हैं, ना कि उसको कल्पना जो है वो कल्पित प्रकार से सोचने या फिर उस संदर्भ में जो असत्य वाली बात है उस संदर्भ में नहीं कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। ये जो विषय है वो 8वें श्लोक के साथ जुड़ा हुआ है। वहां ये कहा गया कि व्यास जी ने समाधि में उसका तो जो साक्षात्कार किया उस समय तो सब कुछ उनको एक साथ ग्रहित हुआ, और जब उन्होंने सुखदेव को पढ़ाया तब लीला के क्रम से उसे पढ़ाया। उसके साथ ये बात अब जुड़ रही है कि हरे गुणाक्षिप्त मति। इसमें थोड़ा ध्यान निरूपणकर्ता को ये भी देना चाहिए कि महाप्रभु शब्दार्थ करते हैं सुबोधिनी में, वाक्य शब्द और अक्षर के अर्थ हैं। तो वाक्यार्थ जो होता है वो ज्यादातर उत्थानिका में कह दिया जाता है, उसके बाद शब्द और अक्षर के अर्थ का निरूपण होता है। तो यहाँ सबसे प्रथम हरेर गुणाक्षिप्त मति सुखदेव जी के लिए कहा गया है, जिनकी मति हरि के गुणों में आक्षिप्त है। तो सुखदेव ऐसे हरेर गुणाक्षिप्त मति कैसे हो पाए? तो उसका निरूपण यहाँ इस तरह से किया कि क्योंकि व्यास जी ने समाधि में जो अस्त व्यस्त या समस्त रूप से जो भी उनको साक्षात्कार हुआ उसको क्रमिक रूप से सुखदेव को पढ़ाया ग्रंथ रूप से, इसलिए वो समाधि में जो तत्व का साक्षात्कार हुआ उनमें स्थिर मति सुखदेव की हो पाई, अन्यथा न हो पाती। जैसा अनुभव हुआ ऐसा की ऐसा यदि सुखदेव को पढ़ाया जाता तो जैसे आजकल मॉडर्न आर्ट होता है कि उसमें क्या है वो कुछ पता नहीं चलता है, जो जिसको जैसे सोचना हो सोचे उसको वही अर्थ उसमें प्रतीत हो सकता है। और भला पूछना जिसने बनाया है वो मॉडर्न आर्ट, उसकी खुद की सोच उसके विषय में कुछ और ही हो। तो शुक को अपनी बुद्धि से उन्हें स्मरण करने में कल्पना करनी पड़ती और उससे क्लेश होता, पर उपनिबद्ध करने पर, ग्रंथ रूप में लिखने पर गुणों के सिद्ध रहने से उनका स्मरण सुलभ हो, ये कह। ठीक है दंडवत। और दूसरी बात इसमें ऊपर से ये 275 पेज में ही चौथी लाइन में
ये बात श्री सुख को जीव मान के कही गई। ये लिखा ऐसा हुआ है, इन्होंने कहा है समय जीव दृष्टि से बात कर रहे हैं, तो ये संगति नहीं लगी। कर रहे हो पुलकित? जी जय जय। यहाँ पे मैंने जब ये कहा था कि जीव दृष्टि से कर रहे हैं, तो ऊपर जो विवरण आया वो इंद्रिय और विषयों के संदर्भ से है। तो वो तो देह उपस्थित हो तभी इंद्रियों और विषयों का जो संसर्ग वाली बात है वो बैठती है। तो उस संदर्भ से मुझे लगा कि यहाँ पे जो जीव मान करके कही गई है ये बात ऐसे समझनी चाहिए। यहाँ दो बातें आती है, भगवान बादरायणी ही। इन दो शब्दों से सुखदेव को भगवान शब्द से नवाजा गया है, यानी कि वो महादेव के अवतार हैं। तो दूसरी ओर हरेर गुणाक्षिप्त मति ही का इतना लंबा चौड़ा खुलासा देना पड़ रहा है। अब भगवान है तो फिर इसमें ऐसी कौन सी बात है? हरेर गुणाक्षिप्त मति हो ही सकता है अगर महादेव ही है वो तो, क्योंकि वैष्णवानाम यथा शंभु मार्ग के प्रवर्तक भी वही माने जाते हैं। तो फिर इतना खुलासा देने की क्या जरूरत है? तो उसका सब समाधान महाप्रभु कहते हैं कि ये हरेर गुणाक्षिप्त मति ही, इतना जो ये निरूपण ये कर रहे हैं सूत जी, वो उनकी जीव भाव को दृष्टि में लेकर कर रहे हैं। और उसके बाद भगवान बादरायणी से उनका ईश्वर भाव बताया। ठीक है जी, धन्यवाद। करो आगे। जी जय जय। शंका करते हैं कि बिना बुलाए ही स्वयं जाकर श्री शुक ने कैसे प्रचार किया। इसका उत्तर देते हैं कि नित्यम विष्णु जनप्रिय है, अर्थात भगवत भक्त सर्वदा उनको प्यारे हैं। जैसे काम कामिनी को प्राप्त करा देता है, वैसे ही भगवत गुण भी विशेष रूप से अपनी स्थिति हो इसके लिए भक्त को मिला देते हैं। अर्थात भक्त के मिलने से भगवान के गुणों का वर्णन होता है, इसलिए उनकी विशेष रूप से स्थिति रहती है। इसलिए कहा है कि सर्वदा भगवत भक्त जो अकृत्रिम नित्य वैष्णव हैं, वे ऐसे शुक को प्यारे हैं। स्नेह का स्वभाव है कि वह संग कराने में दूसरे हेतु की अपेक्षा नहीं रखता, अर्थात स्नेह से ही उनका संग हो जाया करता है। तो इसका संदर्भ मुझे जो पिछली ये बात आई कि जो सुखदेव जी हैं उनको गुणों की प्रवृत्ति कराने के लिए आप अवतीर्ण हुए हैं, तो वो जो प्रवृत्ति है वो उसका संदर्भ यहाँ इस पद से लग रहा है कि नित्यम विष्णु जनप्रिय। तो जो भगवत भक्त हैं उनको उनमें स्नेह रखने के कारण सहज रूप से ही उनके संग ये जो प्रभु के गुण हैं उनकी प्रवृत्ति हो पा रही है श्री सुखदेव जी के द्वारा। तो वो जो भगवत गुण है वो उजागर हो पाए तो वो भक्तों को ये मिला देते हैं एक दूसरे के साथ में। तो श्री सुखदेव जी और जो जिनके लिए भागवत का प्रचार करना है ऐसे जो जीव हैं, तो उनके उनको मिलाने वाले जो भगवत गुण हैं उनका संकेत यहाँ नित्यम विष्णु जनप्रिय से मिल रहा है। यहाँ पे 11वां श्लोक संपूर्ण हुआ। अब जैसे यहाँ पे जो मूल श्लोक में अद्यगाद महदाख्यानम ये आ रहा है, इसको अपन इस वाक्य से समझ सकते हैं कि इसलिए इन्होंने बड़े भी इस भागवत रूप आख्यान को पढ़ा। जी अद्यगाद यानी पढ़ा। जी। तो
अद्यगाद मैदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय, तो ये दो पद यहाँ पे इन बातों से समझ में आ रहे हैं। यहाँ पे 11वां श्लोक पूर्ण हुआ। करो आगे। जी जय। यहाँ पे ये जो बात आई ना कि अकृत्रिम और नित्य, तो वो जरा समझना था कि कृत्रिम तो कैसे हो सकता है, वो अकृत्रिम जो विशेष रूप से लिखा तो उसका कोई और जो हेतु है या? तो जो अकृत्रिम और नित्य जो बात है वो वैष्णव के साथ जोड़ी हुई है, जो मतलब प्रभु के भक्त हैं, तो वो अकृत्रिम है। कृत्रिम माने मानव निर्मित या फिर जो सहज स्वभाव से उपस्थित न हो। तो जो वैष्णव है वो या फिर जो भगवत भक्त हैं वो अकृत्रिम है, मतलब कि वो सहज ही प्रभु के भक्त हैं, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। और नित्य है मतलब कि वो किसी काल परिच्छेद के कारण प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, वैसा नहीं है, पर वो सहज और सतत रूप से प्रभु के भक्त हैं, तो वह कृत्रिम और नित्य है। मुझे ऐसा अभिप्राय लगा। यानी जो सहज वैष्णव, यानी हाँ, विष्णु जन का मतलब वैष्णव। वैष्णव तो कई तरह से होते हैं। वैष्णव यानी विष्णु का भजन करने वाले, विष्णु या विष्णु के अवतारों का, वो सभी वैष्णव कहे जाते हैं। वो एकांतिक भी होते हैं, अनैकांतिक भी होते हैं। यानी विष्णु का भजन, जन्माष्टमी आई तो शैव शाक्त भी जन्माष्टमी को मना लेते हैं, पर वो एकांतिक रूप से वैष्णव थोड़ी होते हैं, उनकी निष्ठा शिव या शक्ति में है। तो ये जो उनकी जन्माष्टमी के दिन विष्णु के प्रति श्रद्धा उमड़ती है, वो एक केवल आस्तिकता का परिचय है। बहुदेव उपासक हैं, तो देव रूप में उनकी आस्था है, अनन्य स्वामी के रूप में वो नहीं देखते हैं, तो वो कृत्रिम है। इसी तरह कई लोग जो है वो किसी फल कामना से कई कई देवों की उपासना करते हैं, तो वो नित्य वैष्णव नहीं कहे जाते या एकांतिक नहीं कहे जाएंगे, वो कृत्रिम। जी जी आया अच्छी तरह से। जी 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 स्पष्ट हुआ। आगे करूं जय जय? प्रणाम जय जय। हाँ, यहाँ ये प्रश्न है, जो यहाँ ये कहा कि शंका कर दे कि बिना बुलाए ही स्वयं जाकर श्री शुक ने कैसे प्रचार किया, तो ये पूरे जो फकरे में या पैराग्राफ में जो समझाया महाप्रभु जी ने, तो उसे ऐसा जैसे समझ सकते हैं कि जो अधिकारी जीव है, क्योंकि सुखदेव जी ने तो ऐसा कोई प्रचार प्रसार नहीं किया जैसे आचार्य चरणों ने 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा वगैरह की, या तो फिर ऐसा कोई सौनक जी ने जैसा सत्र हुआ ऐसा कोई सत्र किया। तो यहाँ जो महाप्रभु जी सुबोधि जी में समझा रहे, मेरा प्रश्न ये है कि जो अधिकारी जीव है, जो वैष्णव है, जैसे आपने समझा एकांतिक है और अकृत्रिम है, नित्य है, वो किसी तरह उनका संग हो ही जाएगा, और इस तरह पूरे भक्ति मार्ग का प्रचार सुखदेव जी से हुआ, इस तरह समझ सकते हैं। ये परीक्षित को जाकर सुखदेव जी ने सुनाया, उस विषय तक ये बात सीमित है। इसके अतिरिक्त सुखदेव जी की और कोई चरित्र प्रसिद्ध भी नहीं है, तो ये पूरी बात है वो केवल उसी एपिसोड से जुड़ी हुई है। परीक्षित को जाकर बिना बुलाए जो सुनाया, उसके लिए ये कहा था। हाँ जी जी हाँ जी जी प्रणाम। ये धन्यवाद। पूर्व में सुखदेव जी के बारे में जो पूर्व में जो बात आई थी कि वो सुखदेव जी अवधूत दशा में फिरने वाले और उनको
हस्तिनापुर वासियों ने उन्होंने नहीं पहचाना या कैसे पहचाना, तो वहां बात आई थी। तो जो अचानक प्राप्त वहां हो गए तो वो तो विचरण कर रहे थे। यहाँ जो बात आ रही ना कि भाई बिना बुलाए कैसे पहुंच गए, तो ब्रह्म ज्ञानी थे और वे ऐसे अब अवधूत दशा में रहते थे, इसलिए वहाँ वो प्रश्न आया था। तो वो बात का यहाँ पे उत्तर आया। तो विष्णु जनप्रिय हैं, उनको भगवत भक्त पसंद है, उनके साथ भगवत गुणगान होता है, तो इसलिए वहां वो पहुंच गए हूँ। मेरे ऐसे समझ में आ रही है, पूर्व में निकल चुका है। हाँ, यहाँ ये बात कही गई है कि विष्णु ने व्यास के रूप में और महादेव ने शुक के रूप में भागवत की कृति और भागवत के प्रचार के लिए ही अवतार धारण किया था। तो व्यास ने तो नारद जी के कहने पर समाधि में साक्षात्कार करके और भागवत की रचना की, को प्रकट किया और पढ़ा भी दिया। प्रचार का काम सुखदेव का था, उन्होंने वो काम परीक्षित ने प्रायोपवेश किया, उस समय उस कार्य को किया जिससे कि सर्वत्र भागवत का प्रचार हो गया। बार बार उनको नहीं करना पड़ा, एक ही वक्त में हो गया। हाँ जी, स्पष्ट हुआ। करो। जय जी, यहाँ पे पुरुषोत्तम श्रेष्ठ नाम से एक बात आ रही थी, वो कहूँ क्या? हाँ, वो तो बोलो जी। 10वें और 11वें श्लोक में ये जो बात आई है कि जो ज्ञानी जन है वो भी भगवत गुणों की ओर आकृष्ट रहते हैं। फिर सुखदेव जी का जो भी विवरण 11वें श्लोक में आया, तो यहाँ पर जो प्रथम स्कंद का ये नाम है मुक्ता नाम रतिवर्धन, जो 32वां नाम है, मुक्त ऐसे भक्तों के प्रेम को बढ़ाने वाली। तो इसको समझ सकते हैं यहाँ पर 10वें 11वें श्लोक से। कौन सा नाम है, संख्या क्या? 32वां नाम है जी। मुक्ता नाम रतिवर्धन, जो मुक्तोपसृप्य पूर्णात्मा मुक्ता नाम रतिवर्धन श्लोक में आ रहा है। इसका विवरण पढ़ूं आप कहें तो? एक तो बात ये है कि जब भी हम नाम देखें जी, तब उसमें क्रम हमें संभाल कर रखना पड़ेगा। जी, ऐसा नहीं हो कि भागवत का क्रम आगे बढ़ जाए और नाम पीछे से आए। जी जी जी। तो उस दृष्टि से उसका अवलोकन करना चाहिए। जी, तो आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रम कुर्वन्त्य हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। ये जो वचन है वो स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है कि मुक्ता नाम रतिवर्धन। जी, तो अब जो ये बात आगे बढ़ रही है भागवत के प्रचार और प्रसार की और स्तुति की, वो इस नाम से निकल पाना थोड़ा कठिन लग रहा। तो ये 32वां जो नाम है वो आत्मा रामश्च मुनयो को उस श्लोक का ही नाम है एक्सक्लूसिवली। जी, तो ये वहीं तक सीमित अपने को हाँ, वहीं तक। जी जी, ठीक है। और भक्त कार्य का निरतः, ये बात इसमें फिर से हम सोच सकते हैं। जी, हाँ जी, आगे धन्यवाद। हाँ बोलिए जी, कल मेरा क्रम था, उस समय कर रहा था, उस समय मुझे ध्यान था, लेकिन प्रसंग ऐसे चला ध्यान भूल गए। कल भी 2 नाम निकल चुके, एक ध्यान गम्य, कल भी 2 नाम निकल गए, एक ध्यान गम्य और एक भक्ति रत्न प्रदायक का। तो व्यास जी जो ध्यान मगन होके
और जो बात हाँ जो समाधि में देख रहे थे, एक वो नाम निकल छूट गया और दूसरा भक्ति रत्न प्रदाय का। तो ये कल छूट गए, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा जी। नहीं आदत तो उसकी संगति लग रही थी दोनों की नाम की। हाँ बिल्कुल सही बात है, उसी से जुड़ा। ठीक है, करो। जी। 12वें श्लोक का आभासार्थ। इस प्रकार भागवत की उत्पत्ति और प्रवृत्ति निरूपण कर इसका श्रोता यदि सर्वथा भगवदीय न होगा तो इसकी यानी भागवत की स्थिति नहीं होगी। इसलिए गर्भ के संस्कार से लेकर भगवान ने अपने तेज से पालन किया इस बात को कहने के लिए, तथा परीक्षित का जो गर्भ स्थित पूर्व देह था उसका ब्रह्मास्त्र से दाह निरूपण करने के लिए इस प्रकार का परिपालन परीक्षित वैष्णव ही है, इस बात को बताता है। अब यहाँ पर सुखदेव जी वक्ता हैं, अब परीक्षित जी जो श्रोता हैं उनका विवरण आरंभ हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो उनके बारे में बता रहे हैं कि परीक्षित जी की जो गर्भ स्थिति है उस प्रभु ने परीक्षित जी की जो ब्रह्मास्त्र से रक्षा की और उनका पालन किया, तो वो संकेत दे रहा है कि परीक्षित जी वैष्णव हैं, प्रभु के जन हैं, इसलिए प्रभु ने उनकी रक्षा की और पालन किया। अतः पांडवों की दूसरी संततियों का दाह निरूपण करते हुए प्रकृत बात परीक्षित के दाह का कारण है। इसको परीक्षित और राजर्षि से लेकर अध्याय समाप्ति तक कहते हैं। परीक्षित को ब्रह्मास्त्र से जलाने में अश्वत्थामा का बड़ा अपमान होना ही कारण है। द्रौपदी के दूसरे पुत्रों का दाह परीक्षित की रक्षा में तथा अश्वत्थामा के अपमान में कारण है। जय जो पहली पंक्ति है, अतः पांडवों की दूसरी संततियों का दाह निरूपण करते हुए प्रकृत बात परीक्षित के दाह का कारण है। ये मुझे थोड़ी सी अस्पष्ट है कि जो द्रौपदी जी के 5 पुत्र थे उनकी हत्या अश्वत्थामा ने की, तो वो उनका निरूपण करते हुए यहाँ तक तो ठीक है, पर जो प्रकृत बात परीक्षित के दाह का कारण है, ये बात थोड़ी मुझे स्पष्ट नहीं हुई। तो इस ये जो पूरा प्रसंग जी, तो घटनाक्रम इसी तरह चला है ना जी। सबसे पहले तो पांडव विजयी हुए, दुर्योधन मरा पड़ा था, उसने इसको सेनापति बना दिया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा यहाँ आया और उसने सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों को गला काट दिया, शिविर जला दी। तो उसके बाद उसे पकड़ा, अपमानित किया और द्रौपदी के आग्रह से उसे छोड़ दिया। तब उसने फिर से ब्रह्मास्त्र चलाया। वो दूसरा ब्रह्मास्त्र चलाया, उसने 2 काम किए। एक तो परीक्षित को उत्तरा के गर्भ पर चलाया था पांडवों को निर्वंश करने के लिए, तो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उसने परीक्षित की देह को जलाया। और दूसरा जो उसका ब्रह्मास्त्र था वो पांडवों की ओर गया। तो उस बात को ये कह रहे हैं। जी जी जी। तो प्रकृत बात परीक्षित के दाह का कारण है, तो ये जो घटनाक्रम है उसको संकेत करके ये पद यहाँ पे। हाँ जी जी जी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अध्याय समाप्ति करंट, प्रकृति का मतलब चालू बात अभी जो की जा रही है। जी 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 जी, अब स्पष्ट हो गया। तो आभास अर्थ में ऐसा समझ में आ रहा है कि ये जो अध्याय की समाप्ति तक इस बात का विवरण अब चलेगा। तो ये जो परीक्षित को ब्रह्मास्त्र से जलाने में
अश्वत्थामा का अपमान होना ही कारण है। तो कारण रूपता बता रहे हैं कि परीक्षित जी को ब्रह्मास्त्र से जलाने में अश्वत्थामा जी का अपमान हुआ, उसके कारण अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। और द्रौपदी के दूसरे पुत्रों का दाह परीक्षित की रक्षा में और अश्वत्थामा के अपमान में कारण है। तो ये उससे पूर्व की बात बता रहे हैं कि द्रौपदी के पुत्रों की हत्या की और उसके कारण अश्वत्थामा को पकड़ा पांडवों ने और उनका अपमान हुआ, जिसके कारण परीक्षित को ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने परीक्षित पर गर्भ में। अब सूत जी बिना पूछे कोई बात नहीं कह सकते, इसलिए वे स्वयं प्रष्टव्य का अनुवाद करके उसके दाह जन्म आदि का हेतु कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। अब यहाँ पे श्लोक प्रारंभ हो रहा है। परीक्षितोऽथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थान च पांडुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कथोदयम्। श्लोकार्थ। इसके बाद राजर्षि परीक्षित का जन्म, कर्म, देह त्याग प्रकार और युधिष्ठिर आदि का महाप्रस्थान का वर्णन करूंगा, जिसमें कि कृष्ण कथा का उदय है। सुबोधनी जी। अब भागवत के निरूपण के बाद उसके श्रोता परीक्षित का बीज रूप में ही संस्कार हो गया, इसलिए उसके जन्म का वर्णन करूंगा। धर्म रक्षा भगवान का कार्य है, उस कार्य को परीक्षित ने किया, यानी परीक्षित ने कली निग्रह कर धर्म रक्षा की, इसलिए उसके कर्मों का भी निरूपण करूंगा। और भागवत सुनने के लिए पूर्व 3 पुरुषों की शुद्धि होनी चाहिए, उसके लिए। अब यहाँ पर जो उत्तमाधिकार में जो श्रोता है परीक्षित जी, सूत जी कह रहे हैं कि परीक्षित जी का विवरण वो किस प्रकार से करेंगे। तो गर्भ, क्योंकि प्रभु ने गर्भ में रहते हुए ही परीक्षित जी की रक्षा की, तो बीज रूप में ही उनका संस्कार हो गया। तो जो संस्कार है ये श्रोता रूप में हुआ, या फिर जो वैष्णवता वाली बात आई आभासार्थ में, उससे संबंधित है ऐसा लग रहा है, पर इससे अधिक स्पष्टता मुझे नहीं हो पाई। तो उनके जन्म का वर्णन सूत जी कह रहे हैं कि करेंगे। और फिर जन्म के पश्चात परीक्षित जी ने क्या कर्म किए, तो धर्म रक्षा उन्होंने कली का निग्रह करके की, और अतः उनके कर्मों का निरूपण भी सूत जी करने के लिए कह रहे हैं। तो अंत में जो बात आई, भागवत सुनने के लिए पूर्व 3 पुरुषों की शुद्धि होनी चाहिए। तो ये जो पूर्व के 3 पुरुष हैं, अब मुझे पता नहीं मैं सही सोच रहा हूँ या नहीं, पर पूर्व के 3 पुरुष परीक्षित जी के पूर्व जो 3 पीढ़ी हैं, पांडव, धृतराष्ट्र और फिर भीष्म, उनकी शुद्धि के बारे में कह रहे हैं, या फिर किसी अन्य प्रकार से यहाँ पे जो 3 पुरुष हैं उनको समझना। यदि आप थोड़ा स्पष्ट करें तो समझ में वो आए। तो आ ही रहा है विषय, आगे आ जाए इसी में। जी जय जी, जय जय। आगे पढ़ रहा हूँ। और किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हुआ, इसके लिए परीक्षित के देह त्याग का वर्णन करूंगा। इससे पहले पांडु पुत्र युधिष्ठिर आदि के देह त्याग का प्रकार अथवा अच्छे रूप में उनकी स्थिति रही, इस प्रकार को कहूंगा। तो ये आगे उस बात बढ़ रही है कि परीक्षित जी ने क्या कर्म किए, और फिर उसके बाद में परीक्षित जी के जो देह त्याग का निरूपण है वो सूत जी करने के लिए कह रहे हैं। और उसके बाद में जो पांडुपुत्र युधिष्ठिर आदि हैं, उन्होंने देह त्याग किस प्रकार से किया और उनकी गति किस प्रकार से हुई, तो उसको आप कहेंगे आगे। श्लोकस्थ च से धृतराष्ट्र भी लिया गया है, अर्थात धृतराष्ट्र ने देह त्याग किया, यह भी वर्णन करूंगा। किंतु पांडवों के साथ श्लोक में उसका निर्देश इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि धृतराष्ट्र की पांडवों के साथ मुक्ति नहीं हुई। मतलब कि मूल श्लोक में जो धृतराष्ट्र पद है वो उपस्थित नहीं है, पर जो चकार यहाँ पर आया है
महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि उस चकार से धृतराष्ट्र का भी वर्णन सूत जी करने के लिए कह रहे हैं। तो वो एक साथ इसलिए नहीं आया कि धृतराष्ट्र की पांडवों के साथ मुक्ति नहीं हुई, पहले धृतराष्ट्र मतलब अलग अलग समय पर हुई। तो जो क्रम निरूपण है वो आगे सूत जी इसका वर्णन करने वाले हैं। तो पहले किन की मुक्ति हुई उसका वर्णन आएगा, बाद में किन की हुई। पांडु पुत्रों की मुक्ति में प्रतिबंधकता इसलिए थी कि वे एक माता पिता से पैदा नहीं हुए थे। धर्मशास्त्र में कहा है कि भ्रातृनाम एक जाता नाम एकश्चेत पुत्रवान भवेत, अर्थात एक माता पिता से पैदा हुए भाइयों में एक के भी यदि पुत्र हो गया तो सब पुत्रवान कहलाते हैं। यहाँ पांडवों की माताओं के भिन्न भिन्न होने से एक जात न होने के कारण मुक्ति नहीं हो सकती थी। मुझे लग रहा है कि ये जो ये पूरी बात है ये शंका के रूप में है, और क्योंकि इसके बाद में आ रहा है कि तो कहते हैं कि माता भले ही भिन्न भिन्न हो पर पिता एक होने से वे एक जात कहलाए, और एक के पुत्र होने से भी सभी पुत्र वाले हुए जिससे सबकी मुक्ति हुई। तो यहाँ पर जो ये शास्त्र वचन है वहां पर तो ये बात आई कि एक माता पिता से पैदा हुए जो भाई हैं उनमें एक को भी पुत्र हो जाए तो सब पुत्रवान कहलाते हैं और सबकी मुक्ति हो जाती है। यहाँ पे जो पांडव हैं उसमें जो युधिष्ठिर जी, भीम और अर्जुन थे, उनकी माता एक थी कुंती जी, और नकुल सहदेव की माता माद्री थी। तो माता अलग होने से उन पांचों भाइयों का मोक्ष, उनकी मुक्ति कैसे हो, क्योंकि शास्त्र का विधान तो एक ही माता पिता से पैदा होने वाले भाइयों के लिए है कि एक को भी पुत्र हो जाए तो सबका मोक्ष हो जाए। पर क्योंकि पांडवों की माता अलग अलग थी तो कैसे हो, तो शंका के निरूपण में कह रहे हैं, आप बता रहे हैं कि पिता एक ही है भले ही माता अलग अलग हो। पांचों जो पांडव थे वो पांडव जी के पुत्र थे, तो इसलिए उनकी मुक्ति में कोई बाधा नहीं हुई। तो इसलिए यहाँ पर मूल श्लोक में पांडु पुत्र नाम बात आई। ये आगे आएगा। श्लोकस्थ च से मुक्ति भी यहाँ ली गई है। तात्पर्य यह है कि श्लोकस्थ च से पांडवों की सम्यक स्थिति, देह त्याग प्रकार को और उनकी मुक्ति का भी मैं वर्णन करूंगा। श्लोक में पांडु पुत्र नाम, पांडु पुत्रों को ऐसा कहा है। पुत्र वही कहलाते हैं जो मुक्ति कराने वाले होते हैं। तो पांडु पुत्र शब्द जो है वह यह कहता है कि पुत्र होने से वे पांडु को मुक्ति देने वाले हैं, इसलिए यहाँ पांडु पुत्रा नाम दिया है, पांडवा नाम नहीं दिया है। यहाँ पे पुत्र पद का महाप्रभु जी विवरण बता रहे हैं कि जो पुत्र शब्द है वो मुक्ति में उपकारक है, इस पुत्र होना। तो इसलिए यहाँ पर मूल श्लोक में पांडु पुत्रा नाम आया, ना कि पांडवा नाम। पांडु पुत्रों का वर्णन इसलिए है कि उसमें कृष्ण कथा का प्रतिपादन है। बिना पूछे ही सूत जी का यह कहना ठीक नहीं है कि मैं पांडु पुत्रों के महाप्रस्थान को कहूंगा, क्योंकि वो पूछा ही नहीं गया। परंतु उन पांडु पुत्रों के वर्णन में भगवत कथा भी आती है, इसलिए संगति हो जाती है। इसी बात को कृष्ण कथोदयम से कहा है, अर्थात पांडु पुत्रों की कथा में भगवत कथा भी आती है, इसलिए उससे कृष्ण कथा का उदय होगा। यहाँ पर ये पूर्व पक्ष हो कि जो पांडु पुत्र हैं, पांचों पांडव हैं, उनके मोक्ष आदि की जो कथा है वो यहाँ पर प्रासंगिक कैसे है, क्योंकि उसको तो पूछा नहीं गया है। तो उसकी संगति यहाँ पर बता रहे हैं कि उस कथा का विवरण ऐसा है कि उसमें प्रभु भगवत कथा भी आएगी, और भगवत कथा के उपस्थित होने से उसकी संगति बैठ जाती है, तो इसलिए उसको कहना भी उपकारक होगा। यद्यपि पांडु पुत्रों की कथा
भगवान का स्वतः चरित्र रूप नहीं है, किंतु किसी निमित्त से पांडुपुत्रों की रक्षा के लिए उसका वर्णन है, इसलिए वह भगवत स्वरूपोपकारी हेतु रूप है, इसलिए उसका निरूपण किया जाता है। इस अंतिम पंक्ति में ऐसा लग रहा है कि भले ही प्रभु का चरित्र यहाँ, क्योंकि कथा पांडुपुत्रों की बात हो रही है, तो वहाँ पे भले ही मुख्यतया प्रभु की जो कथा है उसका वर्णन नहीं आ रहा हो, परंतु निमित्त रूप से भी प्रभु ने जो पांडुपुत्र हैं उनकी रक्षा की है, उनकी सदगति कराई है, तो इसलिए वो प्रभु के स्वरूप को, प्रभु के महात्म्य को समझने के लिए उपकारक है, तो इसलिए उसका यहाँ पे निरूपण किया गया है। हाँ, जय जय। यहाँ पे 12वां श्लोक पूर्ण हुआ। धन्यवाद, प्रणाम भैया। जी यहाँ पे जो सुबोधन जी की जो पहले पैराग्राफ में है, जो लास्ट लाइन आ रही है कि भागवत सुनने के लिए पूर्व 3 पुरुषों की शुद्धि होनी चाहिए, जी ये थोड़ा समझना था कि भागवत सुनने के लिए या जी यहाँ पे यानी वो श्रोता है उस संदर्भ में, क्योंकि जो यानी परीक्षित जी के साथ अन्य कहीं बहुत सारे श्रोता उनके साथ थे, तो फिर ये तो उनको भी लागू होगा ना जी, वही समझना था। हाँ, का तो समझ रहा हूँ। जे मुझे तो इतना मतलब वहां से अभी श्लोक पूरा पढ़ने तक नहीं समझ में आई बात की जो इनके परीक्षित जी के पूर्व में जो सूत जी बात कह रहे हैं कि पांडुपुत्र युधिष्ठिर आदि की कथा का वर्णन करेंगे और धृतराष्ट्र के मोक्ष की बात बता रहे हैं, तो उस संदर्भ में मतलब वो जो 3 पुरुषों वाली बात आई उसको समझ सकते हैं, पर अभी कल्पेश जी ने जो प्रश्न पूछा उसका मुझे उत्तर स्फुट नहीं हो रहा है कि परीक्षित जी के संग में जो अन्य श्रोतागण थे वहां पर उनके ऊपर भी ये बात कैसे अपन जोड़ के देखें। नहीं, इसमें थोड़ी एडिटिंग में समस्या है, पता नहीं मूल में ऐसा है या नई में ऐसा है, जो भी हो। इसमें एक तो कोमा लगाना है, भागवत सुनने के लिए, उसके बाद कोमा, क्योंकि भागवत सुनने के लिए पूर्व पुरुषों की शुद्धि से कोई लेना देना नहीं। फिर पूर्व 3 पुरुषों की शुद्धि होनी चाहिए उसके लिए, और पीछे जो पैराग्राफ है वो न होकर उसको जोड़ दो और पूर्ण विराम भी हटा दो, और किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हुआ उसके लिए परीक्षित के देह त्याग का वर्णन करूंगा। वहां पूर्ण विराम करना हो तो कर सकते। जी 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 हुआ स्पष्ट। धन्यवाद, प्रणाम जी। तो भागवत श्रवणार्थम पुरुषत्रय शुद्ध्यर्थम अप्रतिबंधार्थं च संस्थान पांडुपुत्राणाम प्रथमत एव वक्ष्ये। इस तरह से तो ये थोड़ा विराम चिन्ह और पैराग्राफ आने के कारण थोड़ी गड़बड़ी हो गई। हाँ, और कोई विषय हो तो। जी 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 यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये जो बात आई कि माता भले ही भिन्न भिन्न हो, पिता एक होने से वे एक जात कहलाए, तो वैसे जे अगर हम ऐसे देखें तो उनकी जो जन्म का जो कथा है वो सभी पांचों पांडवों के, तो वो जो है वो तो जो कथा है उस तरीके से जो व्यास जी है उनके जो
प्रकार जो बताया हुआ है तो उस तरीके से तो जन्म है, क्योंकि जो हर एक कोई देव का पुत्र दिखाया गया है वहां पे, तो उसको यहाँ पे कैसे समझना? आप पुलकित करो सर। आप प्रश्न एक बार पुनः करेंगे, थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ कि जी। जो पांडवों की जो जन्म का जो प्रकार दिखाया गया है तो ऐसा दिखाया गया है कि जो कुंजी तो वो हर एक देव का जो जैसे जो भीम जो है तो वो वायुपुत्र जो वायुदेव है उनका अंश रूप जो माना गया है। जो युधिष्ठिर जो है वो धर्मराज के वो जो है पुत्र जी, और उनका जन्म का प्रकार भी ऐसे ही दिखाया गया है। तो वो जो एक पुत्र यहाँ पे जो एक पिता जो लिखा है पांडु, तो जन्म का प्रकार थोड़ा अलग से आ रहा है ना, तो कैसे समझना है इसे ऐसे? तो मतलब बताइएगा मैं आपका प्रश्न ठीक से समझ पाया हूँ या नहीं, पर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पांडव हैं वो तत्त देवों के रूप होने के कारण उनकी जो जन्म कथा है वो ऐसी है कि वो जैसे अर्जुन जी इंद्र द्वारा प्रकट हुए या फिर उनका जन्म हुआ, तो फिर जो पुत्र संबंध है पांडु जी के साथ में उसको अपन कैसे समझें और उद्धार करने वाली बात अपन कैसे समझें? जी जी जी, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें देह संबंध से अपन समझ सकते हैं, पर कि देवों ने भले ही अपना अंश स्थापित किया हो परंतु उत्पत्ति पांडु जी के द्वारा हुई हो। अब मुझे कोई अधिक मतलब स्पष्टता नहीं है इस विषय में, तो क्षमा कीजिएगा यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो, पर मेरी सीमित समझ मुझे यहीं तक बताने दे रही है, अधिक मुझे नहीं पता। इसमें ये समझाना चाहिए कि पुरुषोत्तम जी ने इसको इस तरह से स्पष्ट किया है कि यद्यप्यत्र न एक जातत्वम, माता के भिन्न होने से सभी पांडव एक माता की संतान नहीं है, पर फिर भी एक स्वामिक क्षेत्र जातत्वात् तथा इति भाव। क्षेत्र का भेद है पर वो माद्री और कुंती के रूप में दोनों ही क्षेत्र का स्वामी तो एक ही है, इसलिए भिन्न माता की संतति होते हुए भी उनको एक जात ही मानना चाहिए। जी, यानी कि लौकिक रूप से तो जो पांडु जी है उनके पुत्र है ऐसे ही ले ऐसा। जी 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 धन्यवाद। हाँ जी धन्यवाद। लेकिन जो देवों के बारे में उसकी संगति कैसे विचार करेंगे फिर जी? नहीं, वो कोई देव से जो प्राकट्य है वो उनके शरीर का प्राकट्य नहीं है, शक्ति का प्राकट्य। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी धन्यवाद प्रणाम। जी ये प्रश्न ये था कि पूर्व 3 पुरुषों की शुद्धि की जो बात हुई तो उसमें पांडव फिर पांडु राजा आने चाहिए और भीष्म जी आते हैं तो बराबर, लेकिन धृतराष्ट्र जी ये मतलब लिनेज में कैसे आ सकते हैं? वो थोड़ा आएगा, वैसे तो आ गए इसका निरूपण। सबसे पहले तो 3 गिन लेना चाहिए, भीष्म का तो कोई प्रसंग ही नहीं है यहाँ। परीक्षित से हमें 3 गिनने हैं ना, तो परीक्षित का पिता अभिमन्यु है, अभिमन्यु पांडवों का है,
और पांडव उठे पांडु। हाँ हाँ जी। तो मतलब आगे वर्णन आएगा धृतराष्ट्र का हाँ, दृष्टा का सगा तो आएगा ही ना, क्योंकि जैसे जनक पिता होता है उसी तरह से पालक पिता भी होता है। तो पांडु तो जल्दी चले गए, पालन तो धृतराष्ट्र से ही हुआ था। हाँ जी जी जी। दंडवत प्रणाम जी। ये बात जो मेरा एक प्रश्न ये ललित जी। हाँ, ये आभास आप की जो तीसरा पैराग्राफ है उसमें ये जो कहा है कि सूत जी बिना पूछे कोई बात नहीं कह सकते, इसलिए वे स्वयं अष्टव्यय का अनुवाद करके उसके दाह जन्म आदि का हेतु कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये पंक्ति स्पष्ट नहीं हुई हो पाई नहीं। आवाज नहीं आ रही है खुल के। हाँ जी जी जी, जी मैं जी आभास आप की लास्ट वाला पैराग्राफ। सूत जी बिना पूछे कोई बात नहीं कह सकते, इसलिए वे स्वयं के प्रष्टव्य का अनुवाद करके उसके दाह जन्म आदि का हेतु कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। हाँ हाँ, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। शौनक ने ये प्रश्न तो किया ही नहीं था ना कि परीक्षित कैसे पैदा हुआ, उसने क्या काम किए, उसकी मृत्यु कैसे हुई, युधिष्ठिर पांडव जो हैं वो सब किस प्रकार से स्वधाम गए। ये सब शौनक के तो प्रश्न है नहीं। अब नहीं प्रश्न है तो सूत जी को कहने भी नहीं चाहिए, उसका निरूपण करना भी नहीं चाहिए। तो उसका यहाँ खुलासा दे रहे हैं सूत जी कि ये मैं अपनी ओर से इसलिए कहना चाहता हूं जिससे कि कृष्ण कथा का उदय हो। तो ये कृष्ण कथा के उपक्रम के रूप में है, इसलिए कृष्ण कथा के अंतर्गत ही है। पांडु पुत्रों की कथा में भगवत कथा भी आती है, इसलिए उससे कृष्ण कथा का उदय होगा। हाँ जी जी, हाँ, और स्पष्ट हुआ। कोई विषय है? दंडवत प्रणाम। हाँ जी, यहाँ मुझे था कि यद्यपि जो लास्ट पैराग्राफ है सुबोध जी, यद्यपि पांडु पुत्रों की कथा भागवत भगवान का स्वतः चरित्र रूप नहीं है, किंतु किस निमित्त से पांडु पुत्रों की रक्षा के लिए उसका वर्णन किया, इसलिए वह भगवत स्वरूपोपकारी हेतु रूप है। तो यानी यहाँ कोई पांडवों की जो पांडव भक्त है ऐसी कुछ अभी यहाँ प्रेजेंट में बात नहीं आई है, हमें खाली समझना है। क्योंकि प्रभु ने रक्षा करी तो फिर वो भगवत स्वरूप का उपकारी कैसे हुआ? ठाकुर जी ने सामने से रक्षा करी थी। और जो ये तीन पुरुष की बात आ रही है, वैसे तो शास्त्र में भी ऐसे है कि भगवान जिसका उद्धार करते हैं, भगवान जिसकी रक्षा करते हैं, तो वो तीनों उनके वंश की ऐसी शुद्धि या भक्तत्व होगा तो ही वो कैरी फॉरवर्ड होता है या ठाकुर जी साक्षात करते हैं। इस तरह मैं समझता हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि भगवान के स्वरूप उपकारी कैसे हुआ पांडु पुत्रों की रक्षा? ये तो कथा की बात चल रही है, यहाँ रक्षा की कोई प्रसंग ही नहीं है। हाँ जी ये जो कथा है, जो सूत जी अभी कहना चाह रहे हैं, वो स्वतः भगवान के चरित्र रूप नहीं है, परंतु नैमित्तिक है। तो भगवत कथा का स्वरूप जिस प्रकार से सिद्ध हो, उसके लिए इसका निरूपण किया जा रहा है निमित्त वशा। जी जी, क्लियर। हाँ हाँ
सर्वार्थ। जय जी जय जी। 13वें श्लोक का आभासार्थ। अब दूसरे पुत्रों को मारने का वर्णन करने के लिए कारण कहते हैं। यदा मृधे कौरव सृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु दृकोदराविद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। श्लोकार्थ। जब कौरव और सृंजयों के युद्ध में वीरों के मुक्त होने पर भीम से चलाई गई गदा के आघात से धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के उरुदंडों के भग्न होने पर। सुबोधनी जी। संजय वंश में पैदा हुआ धृष्टद्युम्न पांडवों का सेनापति था, इसलिए पांडवों के स्वतः कौरव होने पर भी विरोध का कारण द्रौपदी थी। इसलिए पांडवों में धृष्टद्युम्न ने प्रवेश किया। राजा द्रुपद के संतति थी धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो धृष्टद्युम्न है वो पांडवों के सेनापति थे और पांडव कुरुवंश के थे, तो वो भी कौरव ही थे। परंतु जो पांडवों और कौरवों के बीच में जो द्रोह था, आपसी जो उन्माद था, वो द्रौपदी के कारण हुआ था, जो कि महाभारत की कथा में प्रसिद्ध है। तो इसलिए क्योंकि द्रौपदी का अपमान हुआ और चौसाखेल में और उसके बाद में पांडवों को वनवास और अज्ञातवास हुआ तो राज्य गंवाना पड़ा, तो उसके कारण धृष्टद्युम्न थे वो अपनी पांडवों के तरफ से महाभारत का युद्ध हुआ उसमें लड़े थे और उनके सेनापति भी थे। यदि श्लोक में सृंजया नाम यह पद न देते तो भाई भाइयों में लड़ना युक्त नहीं था, क्योंकि दोनों कुरुवंश के थे। अतः इस अयुक्तता को मिटाने के लिए सृंजया नाम का। तो यहाँ पर जो मूल श्लोक में यदा मृधे कौरव सृंजया नाम कहा है, तो जो संजया नाम है उससे ये बात बता रहे हैं कि भाई भाइयों में लड़ने की बात युक्त नहीं होने से यहाँ पर संजय नाम पद दिया है, ना कि अन्य कोई पद। तो जैसे ये बात थोड़ी सी बस मेरी समझ में नहीं है कि संजय वंश में कहा है तो जो धृष्टद्युम्न हैं उनके मतलब वो, और जो द्रुपद राजा हैं वो किन्हीं राजा संजय के वंश में पैदा हुए, तो उसका ज्ञान थोड़ा सा नहीं है, इसलिए ये थोड़ी शंका थी। एक तो ये उच्चार सुधार लो, संजय नहीं है सृंजय है। जी जी। वो सृंजय एक बहुत पराक्रमी क्षत्रिय वंश हुआ जिनका वर्णन महाभारत में आता है। वो अलग ही वंश है पांडव कौरवों से। जी जी जी। आगे कर रहा हूँ। कौरव सृंजियों की तथा उनके वीरों की मुक्ति हुई, इस बात को वीरगतिम से कहते हैं। यहाँ मूल श्लोक में जो वीरेश्वतो वीरगति माया है उस से समझ में आ रहा है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ उसमें जो कौरव और सृंजियों के तरफ से जो लड़े उनकी जो वीर थे उनकी मुक्ति हुई, उनकी गति, उनको सदगति प्राप्त हुई। यहाँ दो सम्मता विह मृत्यु, दो ही मृत्यु अच्छी समझी गई है। पहली योग के द्वारा देह छोड़ना और दूसरी रण में लड़ते हुए देह को छोड़ना। तो दो प्रकार से जीव की सदगति बताई। इससे यह सूचित हुआ कि द्रौपदी के पुत्रों का इन दोनों प्रकार से मरण न होने से उनका मरण शोक का कारण बना। अब जो द्रौपदी के 5 पुत्र जिनकी अश्वत्थामा ने हत्या कर दी, उनका इन दोनों ही प्रकार से देह छोड़ना नहीं बन पाया, तो उनकी सदगति नहीं हुई, तो इसलिए उनका मरना शोक युक्त हुआ।
अर्थात वो लड़ते हुए नहीं मरे तथा योग के द्वारा नहीं मरे, इसलिए वे लड़के द्रौपदी के शोक का कारण बने। मध्य में दिया गया अथो शब्द भिन्न प्रक्रम को बताता है, अर्थात पार्थास्त्रपूता पदम आपुरस्य, अर्जुन के अस्त्र से मारे गए भी भगवान के चरणारविंदों को प्राप्त हुए। यहाँ पे मूल श्लोक में जो वीरेशवथो जो अथो पद है उससे आप बता रहे हैं कि जो पार्थास्त्र पूता पदम आपुरस्य, जो अर्जुन जी ने अपने अस्त्र से जिनका वध किया वो भी प्रभु के चरणारविंदों को प्राप्त हुए, उनकी भी सदगति भगवत गति हो गई। तो दुर्योधन का अयुक्त मरण हुआ, यह वृकोदराविद गदाभिमर्श से कह रहे हैं। वृकोदर शब्द का अर्थ यह है कि वृक यानी 10 प्रकार का प्राण है उदर में जिसके, वह वृकोदर है, और वह वृकोदर भगवान के कार्य को करने वाला है। इससे महाबली भीम से चलाई गई गदा के मारने से भग्न हो गए हैं उरुदंड जिसके। यहाँ तक जो ये वृकोदर का विवरण आया तो मैंने थोड़ा प्रयास किया था खोजने का, तो भीम जी थे उनका एक नाम वृकोदर ऐसा मिला। तो ये जो वृकोदर शब्द की व्याख्या आपसे दे रहे हैं तो वो उसके बाद जो ये बात आई इससे महाबली भीम से चलाई गई, तो शायद वो वृकोदर भीम जी को बताने के लिए प्रयुक्त हो रहा है, ऐसा लग रहा है। पर यह आप बताइएगा यदि गलत हो ये बात। ठीक है जी। तो जो महाबली भीम से चलाई गई गदा के मारने से भग्न हो गए हैं उरुदंड जिसके। जंघाओं को दंड कहकर यहाँ यह बताया गया है कि दंड ताड़न के लिए होता है और ताड़न से दुख होता है। द्रौपदी को दुर्योधन ने बैठने के लिए अपनी जांग बताई, इसलिए एक प्रकार से वह जांग दुख देने वाली होकर ताड़ना का कारण बनी, अर्थात जांग ही उसको नष्ट करने वाली बनी। तो ये जो उरुदंड जो शब्द है उसमें जो दंड है उसके लिए बता रहे हैं कि वह ताड़न के लिए। जैसे अब दंड यानी डंडा और ताड़न यानी तोड़ना, दंडी तोड़ने के लिए होती है, तोड़ने से दुख होता है। तो दुर्योधन की जो जंगाएं हैं वो दंड जैसी बनी, क्योंकि ये जो प्रसंग आया जो द्रौपदी के लिए दुर्योधन ने प्रयोग किया। दंड जो है, दंड का मतलब पेनल्टी, सजा, उस अर्थ में कहा जाता। अच्छा, जी। तो ताड़न को कैसे लें फिर पेनल्टी के साथ में? नहीं, जो दंड शब्द है ना, उरुदंड, इस शब्द में यहाँ जो दंड पद आया है जी, उसके लिए ये श्लेष महाप्रभु समझा रहे हैं। ये थोड़ा सरकास्टिक है दंड पद जी। और क्योंकि धृतराष्ट्र ने दुर्योधन ने द्रौपदी को उरुदंड को दिखाते हुए वहां बैठने के लिए आमंत्रित किया, तो वो उरुदंड भी दंडनीय हो गए। जी जी जी। तो अर्थात जांग ही उसको नष्ट करने वाली बनी। यहाँ दुर्योधन ने कहकर धृतराष्ट्र पुत्र कहा है, इसका मतलब यह है कि धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए अंधे का पुत्र होने से दुर्योधन भी अविवेकी था। अर्थात धृतराष्ट्र बाहर से अंधा था और दुर्योधन भीतर से अंधा था। ये 13वें श्लोक का विवरण यहाँ पे पूरा हुआ। यहाँ पे मूल श्लोक में जो अंत में धृतराष्ट्र पुत्र आया उसका विवरण आप श्री दे रहे हैं कि जो धृतराष्ट्र पुत्र है वो यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, ना कि दुर्योधन। तो वो क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे तो
वो दैहिक रूप से थे, और आप श्री यहाँ पर जो पुत्र रूप में जो दुर्योधन है वो अंतर रूप से अंधे थे, कि इस प्रकार से अविवेकी और अज्ञानपूर्ण जो कार्य था वो किया, तो उसके लिए यहाँ पर धृतराष्ट्र पुत्र का प्रयोग हुआ है। जिसको यहाँ पर अपन अपवाद रूप में देख सकते हैं, क्योंकि पूर्व में अपन ने कई बार ये देखा है कि जहाँ पे माता के साथ में मात्र पुत्र ऐसे बात आती है तो वो आ, आ, हीनता दिखाने के लिए आती है, पर यहाँ पे पिता के साथ में पुत्र आया है तो धृतराष्ट्र का पुत्र हीनता दिखाने के लिए, इसको अपवाद रूप में देख सकते हैं या फिर हाँ, सभी जगह ऐसा कोई नियम नहीं है। जी 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 क्योंकि जैसे कौन्तेय कहते हैं तो वहां माता के संदर्भ से कहे गए होने पर भी उनकी भक्त परंपरा दिखलाने का हेतु होता है। जी जहां होता है वहां होता है बस। जी 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 यहाँ पर कोष्टक में टिप्पणी आई है, तो ये ऊपर जो वृक शब्द है उससे जुड़ी हुई है शायद, कि वृकोन दश विधेय प्रातः उदरे यस्य तिष्ठति स वृकोदर इत्युक्तः भगवत कार्य साधक है। तो शायद यहाँ पर जो विकोदर किसको कहते हैं उसके बारे में कह रहे हैं। हाँ, अनुवाद ऊपर दिया ही गया है, यहाँ नीचे संस्कृत वचन। जी जी जय जय। यहाँ पे 13वां श्लोक प्रश्न था। हाँ, यहाँ जो कहा गया कि मध्य में दिया गया अथो शब्द भिन्न प्रक्रम को बताता है, अर्थात पार्थ अस्त्र पुता पदम आपुरस्य, अर्जुन के अस्त्र से मारे गए श्री भगवान के चरणारविंद को प्राप्त हुआ। तो माने अर्जुन ठाकुर जी को सखा भक्त तो बराबर है, और उनके मारे गए हुए जो है मारे गए लोगों का भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हुई। तो जैसे वार्ता प्रसंग में अपन का आता है कि वो दही लेने गया और उसने पूछा कितना पैसा या दाम हुआ और क्या देना है, तो उसने तो मुक्ति मांग ली बेचने वाली ने। तो उसने वो भक्त की कैपेसिटी में था और महाप्रभु जी का और ठाकुर जी का सेवक था, तो उसने हाँ बोला मुक्ति तेरे को दे दी। तो इस तरह समझना है कि प्रभु का सखा भक्त या ये लेवल का ये अवस्था का था, तो उससे मारे गए लोगों की भी भगवत चरणारविंद की प्राप्ति हुई, कैसे समझना चाहिए? नहीं, उसमें तो यही स्पष्टीकरण दिया ना कि जो युद्ध में सामने लड़ते हुए मरते हैं उनकी तो सदगति होती ही है, उसमें कुछ कहने का ही नहीं है। किस पक्ष का है उससे कुछ लेना देना नहीं। तो ये द्रौपदी के 5 पुत्र और दुर्योधन, उनके विषय में थोड़ा चिंतनीय है, तो उसकी अलग व्यवस्था बताइए। जी 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 एक प्रश्न, ये जो पहले पैराग्राफ में जो संजय नाम जो आ रहा है, ये उसे वहां पे समझा रहा है कि भाइयों में लड़ना युक्त नहीं है, इसी अयुक्ता को मिटाने के लिए ये नाम आ रहा है। दीजिए तो यानी कि जो धृष्टद्युम्न जो उसके सेनापति थे, तो ऐसा समझे कि कौरव में और धृष्टद्युम्न में युद्ध हुआ, इसलिए यानी भाइयों भाइयों में युद्ध नहीं कहा जाएगा, ऐसे समझना दीजिए। क्योंकि युद्ध तो कौरव और पांडवों में हुआ ही है ना दीजिए, तो फिर ये थोड़ा समझना था कि ये कैसे रिलेट किया। वही तो पूरा समाधान, यही तो कहा ना। मूल बात यह है कि सूत ने यहाँ पर कौरव स्त्रंजयानाम ऐसा शब्द का प्रयोग क्यों किया है। जगत में तो यही प्रसिद्ध है कि कौरव पांडव लड़े। यहाँ सूत जी इस तरह से नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि संजय और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ। अब कौरव में तो पांडव भी आ गए और धृतराष्ट्र के सब भी आ गए, और दूसरे पक्ष में रहे संजय यानी जो धृष्टद्युम्न है वो और उसकी सेना। तो कौरव और संजय के बीच में ये युद्ध हुआ, ऐसा क्यों कहना चाह रहे? तो उसका कारण ये है
कि जो भी युद्ध का निमित्त हुआ वो द्रौपदी थी, और द्रौपदी संजय की बेटी थी। द्रौपदी के कारण ये सब समस्या हुई और उसमें धृष्टद्युम्न भी जुड़ा। तो अब ये जो युद्ध हुआ वो कौरव और पांडव में हुआ ऐसा न कहकर उन्होंने, सूत जी ने, संजय और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ ऐसे। जी जी जी, हुआ स्पष्ट। रेणु प्रणाम जी। जी जी जी, यहाँ पे ये जो बात आई कि भाई वृकोदर है, या उससे उसका जो मीनिंग बताया कि वृक यानी 10 प्रकार का प्राण है उदर में जिसके, वह वृकोदर है। तो उसके साथ वो भीम का नाम है ऐसे बताया। तो ये तो हर एक के लिए हो सकता है ना, या कोई अलग प्रकार होता है ये भगवत कार्य साधक है, विभूति रूप। जी जी जी, यानी उसके लिए भीम को, क्योंकि वृकोदर यानी ऐसा तो नहीं है ना कि हर एक में अलग कोई प्रकार होता है, उदर में ही सब हमारे 10 भीतर प्रकार जो के। वायु है या प्राण है वो आदि भौतिक होते हैं, ऐसा समझो। इसके अंदर आदिदेवी के आध्यात्मिक रूप में है, आसन्य मूल प्राण है, उसका अवतार है, इस तरह से कहना चाह रहे हैं। जी 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 जी। इसीलिए जो दो मुख्य थे पृथ्वी पर भार रूप, उनका वध भीम के हाथ से करवाया, जरासंध और दुर्योधन। करो आगे। जी 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 जी, एक और प्रश्न था जी। जी, यहाँ पे जो आया कि दो ही प्रकार की, यानी स्पेसिफिकली कहा है कि दो ही मृत्यु अच्छी समझी जाती है, यानी एक योग द्वारा और दूसरी यानी जो अ, अ, युद्ध में यानी लड़कर मरने से। जी जी, यहाँ पे स्पेसिफिकली यही कहा कि दो ही प्रकार की, लेकिन जी जो यहाँ पे यानी बाकी जो मार्ग में है, जैसे कि कर्म ज्ञान भक्ति, कि ये फिर इसको ये कैसे से समझे, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली ऐसा ही कहा कि दो ही प्रकार की मृत्यु अच्छी मानी जाती है। तो जी इसे कैसे क्षत्रियों समझे? की क्षत्रियों की युद्ध के विषय में जो मौत होती है उसके बारे में है। जैसे भीष्म ने योग से छोड़ी थी देह, अभिमन्यु ने लड़ते हुए छोड़ी, ऐसे। जी जी जी, हुआ स्पष्ट, यानी ये क्षत्रिय के बारे में ही कहा जा रहा है। हाँ, जी जी यथा संदर्भ लें। जी जी सर। जय आगे कर रहा हूँ। हम्म, आभासार्थ, मालिक के यानी दुर्योधन के अविवेकी होने से उसका सेवक अश्वत्थामा भी अविवेकी हुआ, इसी बात को कहते हैं। अभी 13वां श्लोक जहाँ पे संपन्न हुआ वहां पे बात आई कि दुर्योधन भीतर से अंधा था, तो उसी बात को आगे दुर्योधन के पक्ष में जो अश्वत्थामा थे उनके लिए भी ये बात आगे आभासार्थ में बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो श्लोकार्थ, अश्वत्थामा अपने स्वामी दुर्योधन का इसी रूप में प्रिय होगा, ऐसा विचारता हुआ सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों के मस्तकों को काटकर दुर्योधन के सामने लाकर रखे। दुर्योधन को यह प्रिय नहीं लगा, क्योंकि जुगुप्सित कर्म की सभी निंदा करते हैं। सुबोधनी जी, श्लोकस्थ द्रोणी पद से यह सूचित होता है कि धृष्टद्युम्न ने अपने पिता द्रोणाचार्य को मारा था, इसलिए अश्वत्थामा के वैर रखने का यही मूल कारण हुआ। यहाँ पे जो अपने पिता है वो लग रहा है कि अश्वत्थामा जी के दृष्टिकोण से प्रयुक्त हुआ है। तो अश्वत्थामा ने सोचा कि धृष्टद्युम्न ने मेरे पिता द्रोण को मारा, तो
उनको, अश्वत्थामा को इस कारण बैर था पांडव पक्ष से, तो वह द्रोणी पद से सूचित हो रहा है। माता के छोटे छोटे बच्चे थे इसलिए वे सो रहे थे। पांडवों के अनेक पुत्र थे किंतु उन्हें न मारकर द्रौपदी के ही बच्चों को उसने मारा, यह बताने के लिए कृष्णा पद दिया गया है। द्रौपदी के स्वभाव आदि में विशेष रूप से वे बच्चे अनुरूप थे, इसलिए भगवान ने पांडवों का वंश चलाने के लिए उनकी रक्षा नहीं की। माता को जानने वाला संतान साहसी एवं बलवान नहीं होगा। इन दो पंक्तियों में थोड़ी अस्पष्टता है मुझे, पर ऐसा लग रहा है कि जो दूसरी पंक्ति है, माता को जानने वाला संतान साहसी एवं बलवान नहीं होगा, तो प्रभु ने पांडवों का वंश चलाने के लिए उनकी रक्षा नहीं की, तो इसको इस दूसरी पंक्ति से उसकी स्पष्टता आ रही है, ऐसा समझे। कर लो, करेंगे जी। तो श्लोक में आए कृष्णा का अर्थ है द्रौपदी, सुत पद का अर्थ है पैदा होने वाले, अर्थात वे नरक से बचाने वाले पुत्र संज्ञक नहीं थे, इसलिए पुत्र शब्द न देकर सुत पद दिया है। तो यहाँ पे पूर्व श्लोक में जैसे बात आई कि जो पांडु पुत्रा नाम वाली बात थी, तो पुत्र जहाँ पे शब्द प्रयुक्त हुआ तो महाप्रभु जी ने समझाया कि वो सद मुक्ति कराने वाला है पुत्र, पर यहाँ पे सुत पद आया है। तो सुत पद इसलिए आया कि वे पुत्र संज्ञक नहीं थे, जिन पुत्रों की अश्वत्थामा ने हत्या की, तो वो माता पर गए थे, वो माता के स्वभाव अनुरूप थे, तो माता को जानने वाला संतान साहसी एवं बलवान नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि इनकी इस बात की संगति यहाँ से जुड़ी हुई है कि इसलिए सुत पद का प्रयोग हुआ है, ना कि पुत्र पद का। तो आगे यो यच्छ्रद्ध है स एव सह, इस वाक्य से अर्थात जो जिस पर श्रद्धा रखता है वह वही बन जाता है। द्रौपदी की भगवान में श्रद्धा थी, इसलिए द्रौपदी भी कृष्ण रूप बन गई थी। एतदर्थ द्रौपदी के लिए कृष्णा पद दिया गया है। अश्वत्थामा दुर्योधन को दिखाने के लिए उन बच्चों के मस्तकों को ले गया, इसलिए उनका धड़ मात्र जलाने से उन बच्चों का अर्धदाह ही हुआ, मस्तक रहित शरीर का दाह हुआ, जिससे द्रौपदी को अति दुख हुआ। दुर्योधन को भी उन बच्चों का मारना अभिष्ट नहीं था। दुर्योधन लोकापवाद हो इस प्रकार के कार्य नहीं करता था, और इस कार्य की तो लोग निंदा करते हैं, इसलिए अश्वत्थामा का यह कार्य उसे प्रिय नहीं लगा। इसी बात को सूचित करने के लिए विप्रियम कहा। मतलब ये अंतिम जो बात आई, इसमें सोते हुए जो छोटे पुत्र थे द्रौपदी के, उनके सोते हुए की अश्वत्थामा ने हत्या कर दी थी, जो कि निंदनीय कार्य है। तो लोक में निंदनीय है, और दुर्योधन यहाँ पे बता रहे हैं कि दुर्योधन लोक में निंदनीय कार्य तो दुर्योधन को भी अभिष्ट नहीं था। तो अश्वत्थामा ने ऐसा कार्य किया जो उसके स्वामी दुर्योधन को भी अच्छा नहीं लगा, तो ऐसा ये कार्य था। तो यहाँ पे 14वां श्लोक संपन्न हुआ। जैसे यहाँ पे एक तो वो बात थी जो अनुरूपता वाली बात थी, और दूसरी ये बात पूरी होकर जो ये यो यच्छ्रद्धे से एव से, तो इसमें जो कृष्णा पद के लिए द्रौपदी जी की कृष्ण रूपता बताई है, तो इसको पूर्व बात से कैसे मतलब जोड़े, क्योंकि वहां पर तो ये बात आई है कि पुत्रों की रक्षा इसलिए नहीं हुई, और पुत्र सुत पद दिया है कि वो नरक से बचाने वाले पुत्र संज्ञक नहीं थे, अपनी माता पे माता के अनुरूप थे, पर उनकी माता तो कृष्ण अनुरूप थी, तो उसको कैसे अपन समझे। नहीं, योयत श्रद्धा सैव स का तात्पर्य तो ये है कि यहाँ द्रौपदी शब्द का ना प्रयोग करके कृष्णा क्यों कहा। उसका कारण यह था कि द्रौपदी की श्री कृष्ण में प्रबल श्रद्धा थी, इसलिए जो जिसमें श्रद्धा वाला होता है वो वही हो जाता है, तो वो कृष्णमय थी, इसके कारण इसको कृष्णा नाम से यहाँ कहा गया।
जी। और क्या था? तो द्रौपदी के स्वभाव आदि में विशेष रूप से वे बच्चे अनुरूप थे, इसलिए भगवान ने पांडवों का वंश चलाने के लिए उनकी रक्षा नहीं की। तो माता के स्वभाव में बच्चे अनुरूप थे, इसलिए उनकी रक्षा नहीं की। तो इसको कैसे जोड़ें इससे? इसमें थोड़ी अनुवाद में धांधली हुई है ऐसा लग रहा है। जी। पुरुषोत्तम जी का प्रकाश तो इसके ऊपर उपलब्ध नहीं है। लेखकार थोड़ा बहुत कहते हैं कि सबसे पहले तो द्रोणी पद का अर्थ करते हुए ये कहा है कि वैरानुबंधे मूल हेतु। धृष्टद्युम्न वो द्रुपद का पुत्र था। द्रुपद और द्रोण के बीच में शत्रुता प्रसिद्ध है, दोनों साथ पढ़ते थे। पीछे ये राजा बन गया और द्रोण को भूल गया। द्रोण को जब जरूरत पड़ी तब द्रुपद के पास गए तो उसने उसको पहचानने से मना कर दिया। ये कह दिया कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, समान के साथ मित्रता होती है। तुम भिखारी हो, मैं राजा हूँ। तो तब से वो द्रोण के और द्रुपद के वैर चला आ रहा। तो पांडवों को जब उन्होंने गुरु दक्षिणा मांगी तो द्रोण ने यही कहा कि द्रुपद को बंदी बनाकर लाओ और उसका राज्य मुझे दो। उस अपमान को ये धृष्टद्युम्न भी अपने वारिस में लेकर आया है, इसलिए उसने द्रोणाचार्य को मारा। अब द्रोणाचार्य को इसने मारा तो अश्वत्थामा को धृष्टद्युम्न के प्रति वैर हुआ। अब धृष्टद्युम्न को तो मार नहीं सका तो द्रौपदी के बच्चों को उसने मारा। तो ये वो कथा है। और उसके बाद भर्तुः प्रियम द्रोणिरितिस्व पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि। कृष्णा के सोते हुए जो बच्चे, तो ऐसा क्यों कहा यहाँ पर? एक कारण तो ये बताया कि 5 पांडवों की ये द्रौपदी थी, तो किसके का पुत्र कौन सा है उसका निश्चय नहीं होने से माता के नाम से बच्चों को कह दिया है। और दूसरा ये कि इतने छोटे हैं जिनका अभी उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ है, वो लालन पालन में वो माता के ही पास रहे हैं। तो बच्चे जैसे माँ के साथ होते हैं तो उनका स्वभाव भी उसके जैसा ही हो जाता है। तो उस हिसाब से इनको यहाँ द्रौपदी के उससे कहा है। उस पर लेखकार ये कहते हैं कि पालन पोषणादिना अति सुखित्वेन स्वापः। अभी बहुत छोटे हैं, युद्ध आदि करने की तो कोई बात ही नहीं है सब संभव। तो इनका पालन पोषण बहुत अच्छी तरह से सुखपूर्वक होने से वो युद्ध भूमि में शिविर में भी बड़े ही चैन से सो रहे हैं। तो बात हुई उसका क्या स्वभाव। स्वभाव का विषय मूल में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, अनुवादक कहाँ से लेकर आए हैं देख लेते हैं। मूल में तो इतना ही है कि अनेक पुत्रत्वात् मातु ग्रहणम।
ये बात पूरी हुई। अतएव भगवता वंशार्थम ते न रक्षिताः। द्रौपदी के स्वभाव आदि में विशेष रूप से वे बच्चे अनुरूप थे। इतने अंश को आप लोग ब्रैकेट में डाल दो, न तो मूल सुबोधिनी में है और न लेखकार आदि ने इस विषय को कहीं कहा। जी जी जी। तो यानी जैसे यहाँ पे ऐसा समझना कि ये जो बच्चे थे उनकी फिर वो सदगति नहीं हुई, क्योंकि न तो वो योग से मरे या तो न तो वो युद्ध में उनकी मृत्यु हुई, तो उनकी सदगति नहीं हुई और उसके लिए द्रौपदी को अति दुख हुआ। अच्छा, तो पांडवों का वंश चलाने के लिए उनकी रक्षा नहीं की, वो कैसे जैसे? नहीं, यहाँ पांडवों की तो बात सही है, तो द्रौपदी का नाम लिया है ना, द्रौपदी के बेटे हैं ये। हाँ हाँ, बराबर बराबर। तो जी जी। उस हिसाब से भगवता वंशार्थम ते न रक्षिता, यानी वंश के लिए परीक्षित को ही भगवान ने अपने उसका वर्ण कर रखा था, ऐसे समझ। हाँ 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 जी, बहुत तो इनका रचना, वरना ये भी हो सकता ना था ना कि जिस प्रकार से उत्तरा के बच्चे का रक्षण भगवान ने किया, तो यहाँ इनका क्यों नहीं किया? तो उसका हेतु ये है कि वंश रक्षा के लिए परीक्षित का वर्ण किया था, तो इनके विषय में ऐसा कोई संकल्प नहीं था। हाँ जी। और कुछ है? आगे करो। हाँ करो जी। कितने श्लोक है तुम्हारे? जैसे एक श्लोक और रह रहा है। हाँ करो जी। 15वें श्लोक का आभासार्थ यहाँ पर नहीं है, सीधा श्लोक शुरू हो रहा है, तो मैं श्लोकार्थ पढ़ रहा हूँ। माता द्रौपदी अपने से पैदा हुए छोटे बच्चों का दुस्सह मरण सुनकर संतप्त हुई, इसलिए आंसुओं से व्याप्त नेत्र वाली द्रौपदी रोई। उसको सांत्वना देता हुआ अर्जुन बोला। सुबोधिनी जी, श्लोकस्थ माता पद से यहाँ द्रौपदी ली गई है। श्लोक का आरंभ माता सुता नाम से हो रहा है, तो वहां पे माता पद द्रौपदी के लिए है। उसका मातृत्व ही रोदन में कारण बना, अर्थात वह माता थी इसलिए रोई, छोटे बच्चे थे इसलिए उसका उनमें अधिक स्नेह था। माता सुता नाम निधनम शिशु नाम, इसलिए उसका उनमें स्नेह अधिक था। सुनने से उसे अधिक क्लेश हुआ। श्लोकस्थ घोरम पद से रात्रि में यह कांड हुआ यह बताया। इससे महाभारत की सौषुप्तिक पर्व की कथा सूचित हुई। तो यहाँ पर जो घोरम पद है वो रात्रि समय सूचक है कि रात्रि में हुआ, और ये महाभारत के सौषुप्तिक पर्व की कथा है। तो महाभारत में जो 18 पर्व हैं उसमें से ये सौषुप्तिक नाम के पर्व में ये कथा आई, ये बात वहां से संकेत हुई। यदा यह ऊपर से आक्षिप्त करके यदा असदत तदा ताम सांत्वयन, ऐसा संबंध कर लेना चाहिए, क्योंकि यद तद और नित्य संबंध है के अनुसार जब तक यदा नहीं आवे तब तक तदा नहीं आ सकता। अर्थात जब वह रोई तब उसको सांत्वना देते हुए किरीटमाली अर्जुन। इस पैराग्राफ से समझ में मुझे इतना समझ में आया कि जो यदा और तदा का संबंध है वो साथ में आता है। तो जहाँ पे यदा आता है वहां पर ही उसके बाद ही तदा आ सकता है। तो
जब ये बात आई कि जब द्रौपदी रोई तो तब किरीटमाली अर्जुन ने कहा, तो मतलब कि द्रौपदी के रुदन करने के बाद में अर्जुन जी ने उनको सांत्वना दी, ना कि उससे पहले। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद श्लोकस्थ किरीटमाली का तात्पर्य यह है कि उसके इस एक मुकुट में बहुत से मुकुटों का आभास होता था। वह एक होते हुए भी बहुत पुरुषों की तरह युद्ध करता था, इसलिए अथवा वेग से युद्ध करता था, इसलिए भी एक मुकुट में अनेक मुकुटों का आभास होता था। अतएव अर्जुन को मुकुटों की माला वाला कहा गया है। इस स्त्री के वश में रहने वाले भक्तों का भगवान परिपालन करते हैं। प्रकृत में इस वाक्य का समन्वय इस प्रकार है, अर्जुन द्रौपदी के वश था तो भी भगवान ने उसकी चारों ओर से रक्षा की। इसी बात को सूचित करने के लिए अर्जुन की प्रतिज्ञा को कहते हैं, अथवा ताम सांत्वयन के कहने से अर्जुन ने उसे सांत्वना देने के लिए ही प्रतिज्ञा की थी, यथार्थ रूप से नहीं। जैसे कोई झूठी बात कहकर भी कदाचित सांत्वना दे देता है, इसलिए आगे की कथा से विरोध नहीं हुआ, अर्थात मस्तक काटने की प्रतिज्ञा को यथार्थ न कर सका। तो यहाँ पर जो अर्जुन जी द्रौपदी जी को सांत्वना दे रहे हैं, तो उसके विवरण में आप श्री बता रहे हैं कि जो ये सांत्वना अर्जुन जी ने दी है वो यथार्थ रूप से नहीं है। कि जब यहाँ पे अर्जुन जी सांत्वना यथार्थ रूप से नहीं दे रहे हैं, मतलब कि जो प्रतिज्ञा करने की बात है वो आगे जाकर के पूरी नहीं हो, तो उसमें कोई फिर विरोधाभास नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर उस कमिटमेंट के साथ में अर्जुन जी ने सांत्वना नहीं दी है। केवल द्रौपदी जी को शांत करने के लिए, द्रौपदी जी का रुदन शांत हो जाए और उनको थोड़ा सा संतप्ति हो, इसलिए अर्जुन जी उनको सांत्वना दे रहे हैं। तो उस अभिप्राय से यहाँ पर मतलब वो यह अभिप्राय समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है। जैसे यहाँ पे जो पहली पंक्ति है वो स्त्री के वश में रहने वाले भक्तों का भगवान परिपालन करते हैं, ये थोड़ी सी अस्पष्ट है, क्योंकि बाद में जो बात आई, इसको जो अनुवाद में समझा रहे हैं कि अर्जुन द्रौपदी के वश था तो भी भगवान ने उसकी चारों ओर से रक्षा की। तो यहाँ पर स्त्री के वश में होना कैसे समझे, भगवान परिपालन कर रहे हैं? ये आगे पीछे का जो संदर्भ है उसके साथ इसे लेना होगा, क्योंकि आगे ये विषय आएगा कि अभी अश्वत्थामा को मारने की प्रतिज्ञा कर ली, पीछे पता चलेगा कि वो ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, तो ब्राह्मण तो अवध्य होता है, अगर उसको नहीं मारे तो फिर अर्जुन की समस्या, प्रतिज्ञा भंग हो जाए। इस और द्रौपदी इस समय इतनी टेंशन में है, दुख में है, क्रोध में भी है, तो अभी उसको शांत करना भी जरूरी है। तो अभी जो कुछ भी अर्जुन ने किया है वो कोई ठंडे दिमाग से सोच विचार कर नहीं किया है, आवेश में ही किया है। तो वो स्त्रीवश पुरुष होता है, जिस तरह से वो जैसे नचाता है वो नाचता है, उसी तरह से यहाँ भी अर्जुन की ऐसी ही स्थिति है। फिर भी क्योंकि भगवत कृपा पात्र है, इसलिए स्त्रीवश ऐसे उटपटांग प्रतिज्ञा कर लेने पर भी भगवान उसका पालन करते हैं, ऐसा यहाँ कहना चाहते। जी जी जी, स्पष्ट हो गया जी। ये तो ये अर्जुन के लिए कही गई बात है, सबके लिए नहीं है। हाँ हाँ, नहीं आप ऐसी बात नहीं है, सबके लिए नहीं है, भगवान सभी का पालन करते हैं, ये और बात है। पर इस समय तो इस प्रसंग की ये व्याख्या है।
ठीक है जी, धन्यवाद। जैसे उसमें अगर हम यहाँ पे वो भी लगा दे कि स्त्री के वश में रहने वाले भक्तों का भी, जैसे नीचे भी दिया हुआ है। हाँ, मूल में अच्छा। ऐसा ही है। स्त्री वशा अपि भक्ता भगवता परिपाल्यते, वहाँ भी है ही। हाँ, ये हिंदी में नहीं है ना। जी जी जी। भक्तों का भी परिपालन भगवान करते हैं, ऐसा कर दो जी। जी ठीक है, आज समय हुआ है तो यहाँ विराम रखें।